उत्तराखंड में चुनावी घमासान जारी है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में हाथी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए हाथ और कमल के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हेमचंद भट्ट जी। हेमचंद भट्ट जी का पिछला जो सामाजिक जीवन है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हेमचंद भट्ट जी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और आज बहुजन पार्टी ने उन्हें इस विधानसभा के समर में उतारा है। हम उनसे जानना चाहते हैं, भट्ट जी आपका जो है चुनावी अभियान इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी सर्वे में आ रहा है कि आप बहुत तेज़ी से जो है लोगों की प्राथमिकता में आ रहे हैं। कैसा आपका चुनाव अभियान अभी चल रहा है वर्तमान में? मैं सबसे पहले महेंद्र भाई आपका आभार प्रकट करूंगा और सच की तोप को सच दिखाने के लिए मैं उसका आभार प्रकट करूंगा कि चौथा स्तंभ सच की बात कर रहा है और 25 सालों से मैं इसको पढ़ रहा हूं, सत्य बात पे जो है निर्धारित है। तो मैं क्योंकि इस रामनगर विधानसभा का मैं बाहर का नहीं हूँ, यहीं का हूँ। यहाँ बाहर से कैंडिडेट आए हैं, जो स्थानीय कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे लोग बहुत नाराज़ हैं। तो लोगों के विकल्प में कोई नहीं था, तो जो विकल्प के रूप में आज मेरे को देख रहे हैं, मैं ऐसा चेहरा हूं जो पार्टी से हटकर व्यक्तिगत संबंधों पे भी लोग मेरे को वोट दे रहे हैं। आज कश्यप, कुमार, सैनी, जाटव, राय, सिख, बुक्से, पंजाबी, गुज्जर, बाजार के व्यापारी, खत्री, मेहरोत्रा, मुस्लिम समाज का जो प्यार मुझे मिल रहा है ये काबिल तारीफ़ है। और जो मालधन की जनता जो उमड़ पड़ी है, दलित समाज, जो बसपा का कैडर वोट है 15,000 से 20,000, वो पूरा पड़ रहा है और पूरे रामनगर में कोई कैंडिडेट नहीं है। और मैं यहाँ पर जो है हमेशा संघर्ष करता हूँ, लाठियाँ खाई हैं, जेल गया हूँ, आंदोलन किए हैं, भूख हड़तालें मैंने की हैं। आज मेरे समर्थन में हमारे फिल्मी स्टार नासिर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। ये इनका प्यार है जो मेरे लिए यहाँ इतनी दूर से बॉम्बे से चल के आए हैं। और सुंदर सिंह बिष्ट जी, तमाम लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, बहुत मैं इनका आभारी हूँ। और इस विधानसभा की एक एक क्षेत्र से मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पर बाहर का कैंडिडेट को गांव के नाम नहीं पता। मैं पूरे क्षेत्र में 24 वन ग्रामों की लड़ाई लड़ रहा हूं और उन वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा तो रहेंगी। उनको मालिकाना हक दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मालधन के क्षेत्र में तमाम शहर में पलायन हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्री को लाना, मालधन क्षेत्र में 25-30 इंडस्ट्री लगाना, स्टेडियम बनाना खेल कूद के लिए। आज ये क्षेत्र में नहीं गए, जो भाजपा के प्रत्याशी काम नहीं किया, तो आज इन्हें शराब पिलानी पड़ रही है। निर्दलीय लोग शराब पिला रहे हैं। मैंने कह दिया मैं हारूं या जीतूं लेकिन शराब नहीं पिलाऊंगा, ये मैंने मना कर दिया। जो भी मेरे मीटिंग में शराबी आता है मैं उसको भगा देता हूँ। जी अगला हमारा सवाल ये रहेगा कि आपने लड़ाई समाज की इतने साल से लड़ी है और जो है इस समय जो है जो मुख्य मुद्दे हैं रामनगर के, जो वर्तमान विधायक छू भी नहीं पाए, क्या मुद्दे हैं और आप लोगों के बीच में जा उन मुद्दों को उठा इन जो आगे की जो आपकी जो ये लड़ाई है अल्पसंख्यकों की, वंचितों की, शोषितों की और जो है माइनॉरिटीज़ की और पिछड़े लोगों की, तो उनको आप कैसे जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? मैंने हमेशा सभी धर्मों को साथ लेके चला है। मुझे पता है कि गुरुद्वारे में भी मेरा सम्मान होता है, तो मुस्लिम समाज भी मेरे को प्यार देता है, तो हमारा हिंदू समाज, ब्राह्मण ठाकुर मेरे साथ है ही है। जो बात आई समस्या की, यहाँ पर विधायक जी से इतने नाराज़ हैं क्योंकि यही तेलीपुरा की सड़क अभी तक नहीं बनी, मालधन की सड़क नहीं बनी। जिस गलियों में जा रहा हूँ कितने घुटने कीचड़ में मैं निकल रहा हूँ। तमाम पटरानी से लेकर शिवनाथपुर 24 वन ग्रामों की हालत में देख रहा हूँ कि मुझे अपनी वो गरीबी याद आ जाती है। तो ये समस्याओं को नहीं छुआ इन्होंने, तो मेरी प्राथमिकता यही है। सबसे पहले वन ग्रामों को मालिकाना हक दिलाना, रामनगर रोडवेज की समस्या को सुधारना, 1 साल के अंदर रोडवेज का निर्माण पूरा करा देना और 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुदृढ़ करना। 4 धाम होने के ना चारों, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल का मुख्य द्वार होने के नाते यहाँ पर रेफरल सेंटर बन गया है, इसकी समस्या को सुलझाना। नगर पालिका पीरुमदारा को नगर पंचायत घोषित करना, वहाँ की अव्यवस्था को सुधारना। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये जो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। इंडस्ट्री का दर्जा दिलाना, नजुल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को जहाँ तक विधायक अभी तक नहीं गए हैं, वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को छूना और उनके दुख दर्द में बांटना, उनकी समस्याएं सुनना, उनके तटबंध बांध से लेकर पंपापुरी, रामनगर, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत सारे काम मुझे करने हैं जो जातिवाद से हट करके मैं करता रहूँगा।
पर्यटन व्यवसाय से आप जुड़े रहे हैं। पर्यटन रामनगर की रीढ़ है। यहाँ पर बाहर का टूरिस्ट आता है, उससे यहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। और यहाँ जो ये कारबेट नगरी है, इसके लिए आपके दिमाग में क्या खाका है, क्या वो? मेरे दिमाग में पहला खाका ये है, पहले तो हमारे माहिर खान जी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, सबसे पहले रामनगर को फिल्मी सिटी का एक स्मॉल फिल्मी सिटी का दर्जा दिलाना। वहाँ से यहाँ आएंगे, रोज़गार बढ़ेगा। उसके अलावा जो ये होटल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को दर्जा नहीं मिला ऐसे। अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिला तो आज होटल मालिकों की हाल नहीं होती। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कॉर्बेट से आता है, हम लोग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। तो यहाँ की दशा को सुधारना, यहाँ के पर्यटन और यहाँ के गाइडों की दशा, जिप्सी मालिकों की समस्याओं को सुनना। जिप्सी मालिक बड़े परेशान हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो है कायदे में टाइगर का जोन ऐसी होनी चाहिए एक चीज़ में, जिसको एक परिधि में आदमी को दिखाया जा सके, जैसे चिड़ियाघर होता है इस तरीके का एक ऐसा होना चाहिए। अगर टाइगर नहीं दिखा तो वहाँ तो दिख जाए। और तमाम सारी यहाँ की सुविधाएं हैं। यहाँ पे कुछ गेट और बढ़ने मांग रहे हैं, क्योंकि पर्यटक वापस नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ाने के, क्योंकि रामनगर में और साधन ही नहीं है। खनन को इन्होंने पट कर दिया, 100 फुट के गड्ढे खोद करके। जितने ट्रक मालिक हैं वो ट्रक मालिकों के ट्रकों में जंग लग रहे हैं, उनके ट्रक खींचने जा रहे हैं, लोन की किस्तें नहीं दी जा रही हैं, भूखे मर रहे हैं, बड़ी परेशानी है। 100 ट्रक मैंने देखा इस लाइन में जंग लगे पड़े हैं। तो ये मैं कारोबार की दिशा में पहल करूँगा इंडस्ट्री को लाने के बाद। जी, फिल्म स्टार हमारे नुसरत भाई हैं, आपको भाई हेमचंद भट्ट जी का समर्थन करने के लिए आप यहाँ हैं और कारबेट नगरी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे भट्ट जी के लिए? जी, मैं लोगों से यही कहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए भट्ट साहब एक मसीहा की तरह से उभरे हैं और उभर रहे हैं। और सियासत के ज़रिए वो जितना ऑलरेडी कर रहे हैं उससे 100 गुना कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ इनसे। ये अपना ये कि बचपने से बड़ी सेवा करते हुए आए हैं, बड़ा इनको ख्याल है। मैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गया हूँ कि इनकी इतने सालों से ये इनकी जो लगन है लोगों को हेल्प करने की, वो मैं तो इनका फ़ैन बन गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इनके लिए कुछ तो कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह देखिए आगे जाके कुछ होता है। भगवान ने चाहा तो हमें भी इस अपना ये कि लायक रखेंगे कि इनके साथ थोड़ा सा हम भी बांट लें ये जो सुख फैलाते हैं। आपके बहुत सारे फैन हैं ये उत्तराखंड में, तो आप अपने फैन को जो है भट्ट जी के व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हैं जी। क्या उनको संदेश देते हैं कि भट्ट जी का जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का यूटिलाइजेशन उपयोग करना चाहिए कि रामनगर का विकास हो? क्या संदेश है? मैं अपने फ़ैन या जो भी हों लोग यहाँ पे उनसे इतना ही कहूँगा कि असल बात तो ये है कि अगर इंसान काम पर ध्यान देता है, सेवा पे ध्यान देता है, सर्विस टू मैनकाइंड जिसको बोलते हैं, उस पे ध्यान रखें। ये जो भेदभाव और उल्टी सीधी बातें होती हैं जो कि उल्टी सीधी होती हैं, मैंने बहुत देखा है। लेकिन इनको मैं जानता हूँ कि ये अगर सियासत में उतर आते हैं और उतर आए हैं तो ये 100 गुना काम जो है करके दिखाएंगे। क्योंकि जो भी ये करते हैं मैंने देखा है, और गुरुद्वारों से और ये कि दरगाहों से और ये कि पंडितों से उनके लिए प्रार्थनाएं आ रही हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं कि ये सफल हों। एंड मैं भी उनके लिए यही चाहता हूं। सो अपने फ़ैन से सबसे मैं यही कहूँगा कि इनको ज़रूर वोट दें, आजमाएं और देखें। जी, धन्यवाद।